जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारत की जो नदियां हैं, भारत की नदियों से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पूर्व का लंदन कहलाता है। पूर्व का लंदन किसको कहा जाता है? कलकत्ता को, अहमदाबाद को, वाराणसी को या चेन्नई को? तो दोस्तों याद रखना, जो पूर्व का लंदन कहलाता है वो क्या कहलाता है? कलकत्ता को पूर्व का लंदन कहा जाता है। किसको? कलकत्ता को। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी तंत्र की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? यमुना, हिंडन, स्वर्णरेखा या हंगरी? तो दोस्तों जो गंगा नदी तंत्र की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? यमुना नदी है। ठीक है। और यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री कांठा से निकलती है। और अगर दोस्तों कोई भी यमुना नदी तंत्र को देखना चाहता है तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में उत्तराखंड के नाम से, उत्तराखंड जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाकर के यमुना नदी तंत्र को देख सकता है। अगला क्वेश्चन, गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तकलाकोट नेपाल से, छोटा नागपुर पठार से, छत्तीसगढ़ से या ब्रह्मगिरी पहाड़ी से? तो दोस्तों याद रखना, जो गंडक नदी निकलती है वो तकलाकोट नेपाल से निकलती है। और गंडक के साथ एक चीज़ याद रखना, जो घाघरा नदी है, ठीक है, जो घाघरा नदी है वो भी क्या निकलती है? तकलाकोट नेपाल से निकलती है। ठीक है। गंडक और घाघरा दोनों के दोनों क्या निकलती हैं? तकलाकोट नेपाल से निकलती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी पर, गोदावरी पर, महानदी पर या कृष्णा नदी पर? तो दोस्तों याद रखना, जो शिव समुद्र जलप्रपात है, ठीक है, कौन सा जलप्रपात बोल रहा हूँ? शिव समुद्र जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर जो शिव समुद्र जलप्रपात है, ये क्या हुआ? 15, 16, 17 मैंने ये शिव समुद्र जलप्रपात, शिव समुद्र अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी पर, गोदावरी पर, महानदी पर या कृष्णा पर? तो दोस्तों याद रखना, जो शिव समुद्र जलप्रपात है वो कहाँ पर है? कावेरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखना, जो कावेरी नदी निकलती है आपके कुर्ग जिला कर्नाटक से। कहाँ से निकलती है? कुर्ग जिला कर्नाटक से निकलती है। अगर आपसे सिंपल पूछा जाता है कहाँ से निकलती है, तो कुर्ग जिला कर्नाटक से निकलती है। और अगर पहाड़ियों से क्वेश्चन आंसर पूछता है कि कावेरी नदी किन पहाड़ियों से निकलती है, तो याद रखना ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। किससे निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। यानी हम इसका अगर सिंपल भाषा में आंसर दें तो कुर्ग जिला कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से क्या निकलती है? कावेरी नदी निकलती है, जिसपे क्या है? शिव समुद्र जलप्रपात है। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण की गंगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा के नाम से किसको जाना जाता है? तो याद रखना, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। या राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया किसे कहा जाता है? राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? या धान का कटोरा किसको कहा जाता है? तो कावेरी नदी घाटी को क्या कहा जाता है? राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है। और जो कावेरी नदी है यहीं पे याद रखना बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। या आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य बहती है, तो याद रखना जो कावेरी नदी है कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य बहती है। तो देखो यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन क्लियर हो गए। जो शिव समुद्र ये जलप्रपात है कावेरी नदी पे है। कहाँ से निकलती है? कुर्ग जिला कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया किसको कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा के नाम से किसको जाना जाता है? कावेरी नदी को जाना जाता है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और यदि क्वेश्चन बनता है कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य कौन सी नदी बहती है, फिर भी आंसर हो जाएगा कावेरी नदी बहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना, पद्मा, दिहांग या कपिली? तो दोस्तों याद रखना, जो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। जबकि बांग्लादेश में गंगा को
जो पद्मा है, पद्मा में क्या क्या है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, गंगा को जाना जाता है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से। जबकि जमुना की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को क्या जाना जाता है, जमुना के नाम से। ठीक है, जमुना हो गए ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में, पद्मा हो गए गंगा बांग्लादेश में, और दिहांग हो गई ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, तो दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है, जो उज्जैन है किस नदी के तट पर स्थित है, हंगरी, क्षिप्रा, गोदावरी, वेगाई। तो दोस्तों याद रखना, जो उज्जैन है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यदि पूछे उज्जैन का महाकाल मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो क्षिप्रा नदी के तट पर ही उज्जैन का महाकाल मंदिर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रामगंगा गंगा नदी से किस स्थान पर मिलती है, रामेश्वरम में, कन्नौज में, वाराणसी में या लखनऊ में। दोस्तों अगर मुझसे आंसर बताने से पहले आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो याद रखना, जो रामगंगा गंगा नदी से मिलती है वो कन्नौज नामक स्थान पर मिलती है। कहां पर मिलती है, कन्नौज नामक स्थान पर मिलती है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को नारायणी व शालिग्राम की संज्ञा दी गई है, कावेरी को, गोदावरी को, महानदी को या गंडक को। तो दोस्तों याद रखना, जो नारायणी और शालिग्राम की संज्ञा दी गई है वो दी गई है गंडक को। और गंडक निकलती कहां से, मैंने अभी ऊपर में आपको बताया था कहां से निकलती है, तकलाकोट नेपाल से निकलती है। कहां से निकलती है, तकलाकोट नेपाल से निकलती है। क्या किसकी संज्ञा दी गई है, नारायणी और शालिग्राम की संज्ञा दी गई है। कहां पर दी गई है, नेपाल में। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, किस नदी को नेपाल में नारायणी और शालिग्राम की संज्ञा दी गई है, तो किसको दी गई है, गंडक नदी को, जो तकलाकोट नेपाल से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, जो गांधी सागर बांध है वो किस नदी पर स्थित है, कावेरी पर, गोदावरी पर, महानदी पर या चंबल पर। तो किस पे गांधी सागर बांध, चंबल नदी पर स्थित है। दोस्तों याद रखना, जो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है वो कहां पे, आपके एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जबकि जो जवाहर सागर और राणा सागर बांध है वो चंबल नदी पर स्थित है, लेकिन कहां पर है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में स्थित है राणा सागर, जवाहर सागर। जबकि गांधी सागर बांध है वो कहां पे, मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये तीनों के तीनों जो बांध है वो चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोमती नदी कहां से निकलती है, जो गोमती नदी है वो कहां से निकलती है, तकलाकोट से, छोटा नागपुर पठार से, पीलीभीत से या ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। तो दोस्तों याद रखना, जो गोमती नदी है वो आपके कहां से निकलती है, पीलीभीत से निकलती है। और अगर झील के आधार पर पूछे तो ये निकलती है पीलीभीत की फुल्लर झील से निकलती है। कहां से निकलती है, पीलीभीत की फुल्लर झील से निकलती है। ठीक है, अगर झील के आधार पर पूछे कि गोमती नदी कहां से निकलती है, तो फुल्लर झील से निकलती है और पीलीभीत की फुल्लर झील से निकलती है। या आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या जौनपुर पूछे या लखनऊ पूछे किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखना, जो जौनपुर शहर है, जौनपुर और लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित हैं, ये दोनों के दोनों भी गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। जौनपुर और लखनऊ किस नदी के तट पर हैं, गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान है, गंगा की कौन सी वो एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम क्या है, मैदान है। तो याद रखना, गोमती नदी गंगा की एकमात्र वो सहायक नदी है जिसका उद्गम क्या है, मैदानी क्षेत्र में है। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इससे पहले के गंगा नदी तंत्र से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको देखने के लिए हमारी ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर के आप देख सकते हो अगर देखना चाहो तो। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है। ठीक है, जो स्वर्ण रेखा नदी है, आपकी स्वर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है, तकलाकोट से, छोटा नागपुर पठार से, छत्तीसगढ़ से या ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, या ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। तो दोस्तों याद रखना, जो स्वर्ण रेखा नदी है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और स्वर्ण रेखा के साथ एक चीज याद रखना, जो ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी नदी है, वो ब्राह्मणी नदी भी क्या निकलती है, ब्राह्मणी और स्वर्ण रेखा नदी दोनों के दोनों छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना छोटा नागपुर पठार कहाँ स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, कावेरी को, गोदावरी को, महानदी को या चंबल को। तो वृद्ध गंगा के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है दोस्तों गोदावरी को। और दक्षिण भारत की जो गंगा कहा जाता है वो कहा जाता है कावेरी को। इन दोनों में अंतर देख लो, वृद्ध गंगा पूछे तो गोदावरी और दक्षिण की गंगा पूछे तो कावेरी। ठीक है, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो महाराष्ट्र की त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। कहाँ की? महाराष्ट्र की त्र्यंबकम पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है, जिसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेन गंगा और पेन गंगा किसकी सहायक नदी हैं, तो याद रखना जो वेन गंगा और पेन गंगा हैं वो गोदावरी की सहायक नदी हैं। या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये सुन लो कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत में है। ठीक है, भारत क्या बोला मैंने? भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत में है वो कौन सी है? तो तब भी आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी हो जाएगा, जिसका उद्गम और मुहाना दोनों के दोनों भारत में है। ठीक है, वृद्ध गंगा के नाम से त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है, वेन गंगा पेन गंगा सहायक नदी है, और भारत की सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत में है, गोदावरी नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों अगर हम इस पे अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है कृष्णा नदी कहां से निकलती है? तो दोस्तों याद रखना पीलीभीत से, त्र्यंबकम पहाड़ी से, महाबलेश्वर से या सिंगावा से। तो दोस्तों याद रखना जो कृष्णा नदी निकलती है, कौन सी कृष्णा नदी निकलती है? वो महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, महाबलेश्वर से निकलती है। जबकि पीलीभीत की फुल्लर झील से मैंने आपको बोल दिया गोमती नदी निकलती है। त्र्यंबकम पहाड़ी से कौन सी निकलती है? गोदावरी निकलती है। कौन सी निकलती है? गोदावरी निकलती है। जबकि जो क्या है सिहावा है छत्तीसगढ़ का, वो कहाँ, वहां से महानदी निकलती है। ठीक है, तो जो कृष्णा नदी है वो कहाँ से निकलती है? नासिक ये कृष्णा नदी जो निकलती है ये क्या कहा मैंने? महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हंगरी किसकी सहायक नदी है? जो हंगरी है वो किसकी सहायक? यमुना की, ब्रह्मपुत्र की, गंगा की या तुंगभद्रा की? तो दोस्तों याद रखना जो हंगरी सहायक नदी है वो किसकी है? तुंगभद्रा की सहायक नदी है। हंगरी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महानदी कहां से निकलती है? पीलीभीत से, त्र्यंबकम पहाड़ी से, महाबलेश्वर से या सिंगावा से? तो दोस्तों याद रखना जो महानदी निकलती है, महानदी कहां से निकलती है? आपके छत्तीसगढ़ के सिंगावा से निकलती है। मैंने अभी अभी आपको बोला है। और याद रखना जो महानदी पर स्थित मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 3 बांध हैं। एक है हीराकुंड बांध, दूसरा है टिकरा पार बांध, और तीसरा है नराज बांध। हीराकुंड, टिकरापार और नराज बांध। अगर क्वेश्चन बनता है कि ये किस पर स्थित है, इनमें से कोई भी पूछा जाता है हीराकुंड, टिकरापार और नराज बांध, तो ये सारे के सारे क्या है? महानदी पर स्थित हैं, जो छत्तीसगढ़ के सिंगावा से निकलती है। जबकि पीलीभीत से मैं बोल चुका हूँ, पीलीभीत की फुल्लर झील से गोमती नदी, महाराष्ट्र की त्र्यंबकम पहाड़ी से गोदावरी नदी, महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी निकलती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे के क्वेश्चन दूसरे वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक जय हिंद।